क्लास 12th हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए गणित हरस्वरूप शर्मा की बुक है, जिसमें हम आव्यूह चैप्टर हल कर रहे हैं 3A प्रश्नावली का। और इसमें हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि इस आव्यूह में पूछ रहा है कि कितनी पंक्तियाँ हैं। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। और इसमें पूछ रहा है स्तंभों की संख्या, तो इसमें स्तंभों की संख्या 4 है। और पूछ रहा है इसका क्रम क्या है, तो इसका क्रम जो है 3x4 है। इसका क्रम 3x4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 स्तंभ और 4 पंक्ति यहाँ पे 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ दिए हैं। और स्तंभ और पंक्तियों की संख्या को ही यम क्रॉस एन यानी कि इसका क्रम कहते हैं, इस आव्यूह को। और इसमें तत्वों की संख्या पूछ रहा है, मतलब कि कुल कितने तत्व हैं आव्यूह में। तो इसमें ये जो पूछ रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो इसमें सारे तत्व मिला करके वे 12 हैं। इसमें जब इस ब्रैकेट में जितने अक्षर हैं वो सब 12 हैं, तो यही आव्यूह के कुल तत्व हैं, और जो कि इसमें सब 12 हैं। अभी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछ रहा है कि आव्यूह इतने के लिए आव्यूह की कोटि और तत्व दोनों एक ही होते हैं। तत्व नहीं, क्रम। आव्यूह की कोटि और क्रम दोनों एक ही होते हैं। तो इसमें भी है 3x4 होगा इसका आंसर। इस पहले वाले का आंसर 3x4 होगा, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियाँ हैं। अवयवों की संख्या, इसमें भी अवयवों की संख्या 12 ही है। सारे अवयवों की संख्या इसमें 12 है। इसमें सारे तत्व 12 ही हैं। और इसमें अवयव A13 का मान पूछ रहा है, A21 का मान, A33 का मान, A24 का मान, A23 का मान। तो जैसे कि हम अभी आपको बताते हैं, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था A का पूरा मान, और इसमें A13, A21, 33, 24, 23 का मान बताना था, जो कि हमारे पास A13 का मान 90 था, और A21 का मान 35 था, A23 का मान -5 था। इसी तरह सारे का मान हमें पूछ रहा था, तो हमें इसमें से, इस ब्रैकेट में से वही बताना था जो इसके A का मान क्या है, और A13, 12 इस सब का मान क्या है, यही हमें बताना था। जिस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसमें लिखा हुआ है पहले से A11, A12, A13, यहाँ ये n तक जाता रहेगा। मतलब कि जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी जहाँ तक आपको चाहिए, आप वहाँ तक का आव्यूह मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो इसमें स्तंभों की संख्या है इस तरह से, और ये पंक्तियों की संख्या है, तो ऐसे ही। इस तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संख्या कोटि क्या है। इसमें 13 अवयवों की संख्या कोटि क्या होगी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि 24 में 1 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 8 में 3 का करेंगे तो 24 आ जाएगा, 6 में 4 का करेंगे तो भी 24 आ जाएगा, 6 का 4 में करेंगे तो भी 24 आ जाएगा, और 3 का 8 में करेंगे तो भी 24 आ जाएगा। यहाँ पे 24 का सारे 24 ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मान दिया हुआ है 24 एक सम संख्या है, जिसमें कि हमारे पास 24 मान आएंगे। तो 24 हमारे पास कितनी बार आ सकते हैं, यहाँ पे वही बताना था। तो हमारे पास 24 कई बार आ गए हैं, इसमें 24 का गुणा हो चुका है। तो अब यहाँ पे 13 अवयवों की कोटियों के बारे में पूछ रहा है। तो 13 एक विषम संख्या है, जिसके लिए यहाँ पे 3x, ये मतलब 1 से ही विभाजित हो सकता है। 1 का गुणा करेंगे तो भी 13 आएगा, 13 का गुणा 1 में करें तो भी 13 आएगा। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चौथा क्वेश्चन भी एकदम सेम है, इसे आप खुद कर लीजिएगा।